नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी में। ये लंका रोड है उमरांसो में। जो ये लंका रोड है इसमें एक्सीडेंट्स इतना ज़्यादा होने लगा था, इतना ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने की वजह से लोग अभी इस रास्ते से डरने लगे हैं। लोग अपने घर से गाड़ियाँ निकालना बंद कर चुके हैं, इस रोड में गाड़ियाँ चलाना बंद कर चुके हैं और जो भी चला रहे हैं वो भी बहुत संभल के गाड़ियों को चला रहे हैं। तो ये जो खौफ का माहौल है उमरांसो के इस रोड में, ये क्यों है, उसका जवाब लोग ढूंढ रहे हैं। लोगों को अलग अलग दिशा में बात करने लगे हैं। रास्ता ठीक हो गया, ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। इससे पहले जब रास्ता बहुत ख़राब था, जब लंका से ये उमरांसो पहुंचने में 75 किलोमीटर के अंदर 5 घंटा भी लग जाता था कभी कभी, उस समय एक्सीडेंट नहीं होता था क्योंकि रास्ता इतना ही ख़राब था उस टाइम की यहाँ से गाड़ी 20 के ज़्यादा स्पीड में चलाना मुश्किल था। लेकिन अब जब रास्ता ये बन चुका है 2022 के आखिर में या 2023 के शुरुआती समय में इस रोड को कंप्लीट कर दिया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके बाद से लेकर अब जो माहौल है ना, वो बहुत ही भयानक हो चुका है। उमरांसो में उस घटना, ये रोड बनने के बाद लगातार इतना एक्सीडेंट हुआ, इतना लोगों ने देखा, इतना मौत देख चुका है लोगों ने कि अब ना इस रास्ते के ऊपर लोगों का खौफ आ चुका है। इसकी जानकारी लोगों को पहुंचनी चाहिए कि किन किन वजहों से एक्सीडेंट हो सकता है। तो बहुत सारे अनुमानिक वजह हो सकता है। इसका अनुमानिक वजह एक हो सकता है ड्राइवर्स की गलती है, हो सकता है ड्राइवर्स ड्रिंक करके बैठा है, हो सकता है कि गाड़ी बहुत ओवर स्पीड में था, या फिर इसी तरह से आप अगर काउंट करोगे तो बहुत सारी वजह आपको मिल जाएगी। लेकिन हमने जब ये रास्ते को सर्वे किया, हमने अपने तरफ से जब इस रास्ते में गाड़ी चलाया, तो हमने एक चीज़ नोटिस किया। यहाँ पे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जितने भी सिग्नल्स होते हैं, यानी रोड के साइड पे जो अपने खंबा देखा होगा, इसमें स्पीड के लिमिट के बारे में लिखा होता है, वार्निंग लिखा होता है, एक्सीडेंटल एरिया के बारे में जानकारी दी होती है, एनिमल कॉरिडोर्स के बारे में जानकारी दी होती है। तो इतने सारी जानकारी होने के बावजूद लोग उन बातों को क्यों इग्नोर करते हैं? इग्नोर जो है ना, ये एक वजह हो सकता है एक्सीडेंट होने का, क्योंकि उन चीज़ों को ऐसे ही तो नहीं लगा के रखा है। और अब मैं बताऊंगा सबसे बड़ी वजह जो हमें लगा, हमने क्योंकि लंका रोड को सर्वे किया है, हमने देखा है। आप थोड़ा गौर से देखिए ये जो रोड है ना, मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँ थोड़ा सा क्लोजली आ जाओ कि यहाँ पे जो ये रोड है ना, ये अब तो यहाँ पे गाड़ी चढ़ के ये तो एक पोर्शन हम लोग दिखा रहे हैं, बहुत छोटी सी जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो ये रोड जो है ना, वो अंदर बहुत दूर तक है एक्चुअली में। यहाँ अंदर रोड है जो यहाँ तक है, एक्चुअली रोड ही यहाँ तक है ना। रोड अगर यहाँ तक है तो ये जंगल यहाँ से वहाँ तक एटलीस्ट 2 फीट तो साफ होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कई जगहों पे ऐसा हो गया, जंगल बढ़ते रोड को ढक लिया है। तो इसके वजह से नैरो हो जा रहा है रास्ता और उसके वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, एक वजह। दूसरी वजह यह है, जब भी वो टर्निंग्स में आते हैं तो जंगल्स की वजह से वो टर्निंग और ज़्यादा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जो टर्निंग्स के बाद जो नेक्स्ट वाला जो व्यू, आपका जो आई साइड का जो व्यू साइड होता है ना, वो खराब हो जाता है। वो दिखता ही नहीं है सामने अगर कोई टर्निंग है तो हल्का सा भी टर्निंग होगा तो वो सामने में कुछ दिखता ही नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। रात को भी नहीं दिखता है अगर लाइट भी पड़े तो, क्योंकि जंगल्स ने पूरे घेर के रख दिया है। अब ये जो जंगल का, इसको साफ सुथरा रखने का भी कोई जिम्मेवार जरूर होगा। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही जिम्मेवारी है। अगले 3 से 5 सालों तक उनका ही जिम्मेवारी रहता है। जब ये रास्ता बनता है, कोई भी जगह की रास्ता बनता है, तो मेंटेनेंस करने का भी जिम्मेवारी उनका ही रहता है। तो ये जो लोग इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं कि ये रोड का जो लंका रोड का जो ये साइड है, ये दोनों ही साइड आप देखिए, हर तरफ आप देख सकते हैं ये जंगल्स ने घेर लिया है। तो इसके वजह से बहुत सारा एक्सीडेंट्स बढ़ रहा है। मैं और एक चीज़ दिखाऊं आपको, चलिए। इस जंगल की वजह से क्या क्या हो रहा है यहाँ आप देखिए। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा दूर से दिखा दे। यहाँ पे एक टर्निंग का एक सिग्नल है यहाँ पे। ये शायद नहीं दिख रहा है आपको। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे सामने में ये पेड़ पौधे भरे हुए हैं, तो इससे वो नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। तो ये जो सामने एक टर्निंग है यहाँ पे, तो वो टर्निंग अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है, वार्निंग देखने से आप एटलीस्ट आप कंट्रोल में स्पीड को कंट्रोल करोगे। अगर ये देखोगे ही नहीं तो आप करोगे भी नहीं। तो इसी की वजह से एक्सीडेंट बढ़ रहा है। और ये तो एक ही जगह का सीन हमने दिखाया है, यह पूरा लंका रोड में ये सीन देखने को मिलता है। ये जो जितने भी सिंबल्स है, जहाँ पे जितने भी वार्निंग्स लिख कर रखा गया है, ये कोई भी सिग्नल प्रॉपरली विजिबल नहीं है। इसी के वजह से बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा है। और हम आज इस प्रतिवेदन के माध्यम से हम किसी को दोषारोप नहीं करना चाहते हैं। हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पे PWD NEC डिपार्टमेंट जो भी है उनको भी ये नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि लोगों की क्या गलती है। अगर आप लोग मेंटेनेंस नहीं करोगे, इसको मेंटेनेंस नहीं करोगे, तो इस तरह का एक्सीडेंट होता ही रहेगा। क्योंकि लोग अवेयर नहीं है। अगर अचानक से दिखता है सिंबल तो ऑटोमेटिकली वो स्पीड जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन वो दिखेगा नहीं तो वो बराबर स्पीड में आएगा और सामने जाके किसी ना किसी को ठोक देगा। तो अब जो अथॉरिटी के लोग हैं वो इस बात को थोड़ा सा संज्ञान में लें। और अब जो लंका रोड का जो भी है जंगल्स है, जो भी गंदगी यहाँ पे साइड में है, रोड साइड दोनों साइड में है, उसको काट कर इसको थोड़ा सा
ठीक करने की, विजिबल करने की कोशिश करें ताकि और एक्सीडेंट उमरांसू में देखने को ना मिले। कुछ दिन पहले ही, कुछ किलोमीटर दूर में ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 लोगों का मृत्यु हुआ। 2 ट्रेलर के बीच में आमना सामना का टक्कर हुआ, ट्रेलर में 3 लोग दब के मर गए। इस तरह का एक्सीडेंट लगातार उमरांसू में देखने को मिले। छोटी बड़ी बहुत एक्सीडेंट लगातार होती है। आपको मीडिया की तरफ से उन्हीं बातों का पता चलता है जो बड़े होते हैं, यानी न्यूज़ बनने के लायक होते हैं, लेकिन छोटे बड़े जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो तो गांव देहात के लोग आपस में सुलझा लेते हैं। तो ये जो लोगों का जो मौत का तांडव करता है ये रोड, इसका वजह सिर्फ रोड नहीं है, यहाँ पे साइड में जो भी जंगल्स है वो भी एक वजह है और वो एक मेजर वजह है। प्रशासन कोशिश करती है इसको रुकने की, इसको कम करने की, लेकिन लोग भी बहुत ज़्यादा इन रूल्स को नहीं मानते हैं। अभी मैं भी खड़ा हूँ तो मुझे भी डर लग रहा है कि कोई ना गाड़ी बहुत स्पीड में आ जाए। तो आप देख पा रहे हो, जो भी गाड़ी आपने इस प्रतिवेदन में देखा होगा बहुत स्पीड में ही है, लगभग स्पीड में है ये। और रास्ता अच्छा है तो लोग स्पीड में तो चलेंगे ही, रोड चलने के लिए बना गया है। लेकिन बता दूं आपको, इस रोड में पहले स्पीड ब्रेकर नहीं था, फिर एक्सीडेंट के वजह से यहाँ पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स लगाया गया है ताकि एक्सीडेंट को थोड़ा सा प्रिवेंट किया जा सके। अब जो लगाया गया है स्पीड ब्रेकर, उसके वजह से भी एक्सीडेंट होने लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर तो लगाया गया है लेकिन उसके लिए कोई वार्निंग साइन, विजिबल वार्निंग साइन नहीं है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड में लोग आते हैं तो अचानक से स्पीड ब्रेकर देखते हैं तो उसमें जाके एक्सीडेंट हो जाता है। हाल ही में ये एक्सीडेंट भी हमने देखा था। तो यहाँ पे भी अथॉरिटी का काम है, मेंटेनेंस टीम का काम है कि आप लोग इसको थोड़ा विजिबल करें, इसको थोड़ा सा कुछ लगाए, कुछ पेंट करें या फिर स्टिकर्स लगाएं, या फिर थोड़े स्पीड ब्रेकर से पहले ही इसको एक साइन लगा दे ताकि पता चले कि सामने स्पीड ब्रेकर है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होने की वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं इस प्रतिवेदन को देखने के बाद अथॉरिटी के लोग या फिर यहाँ पे जागरूक जनता जो है वो इस बात की मांग जरूर करेंगे कि लंका रोड का दोनों ही साइड को थोड़ा सा साफ कर दिया जाए, जंगलों को काट दिया जाए, और जो वार्निंग साइन है, इस तरह के जितने भी सिंबल्स लगाए गए हैं, वार्निंग साइंस लगाए गए हैं, उनको विजिबल कर दिया जाए ताकि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस फैले और लोग थोड़ा सा सतर्क हो पाए, उनको मौका मिले सतर्क होने का। और जो स्पीड ब्रेकर है उसके सामने भी बहुत सारे वार्निंग्स लगाया जाए ताकि लोगों को इतना समय तो मिले कि ब्रेक मारने का समय एटलीस्ट मिल जाए। उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जो एक्सीडेंट का संख्या है वो घट सकता है। साथ ही और एक बात बता दूं आपको कि आज रेड नेशन टीवी का 10,000 फॉलोअर्स पूरा हो चुका है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रतिवेदन के माध्यम से हम देना चाहते हैं कि आप सभी ने बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है रेड नेशन टीवी को, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी जिन लोगों ने आप रेड नेशन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, वो सभी लोग प्लीज़ कृपया फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आपने अब तक रेड नेशन टीवी को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।